हेलो एवरीवन, मैं कुणाल। स्वागत है आपका कोहली क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का सेट नंबर 2। इसका आंसर की आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आंसर की मिल जाएगा और साथ में सोल्यूशन है डिटेल्स में, तो आपको वहाँ से ये मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो PIL है जो कब लाया गया था? ये लाया गया था 1970 से 80 के दशक के आसपास। तो उस समय जो मुख्य न्यायमूर्ति थे वो थे PN भगवती। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। संसद में धन विधायकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो धन विधायकों के संबंध में पूछा है, तो एक एक कर धन विधायक का आर्टिकल किस में दिया गया इसका चर्चा? तो आर्टिकल 110 में, अनुच्छेद 110 में। इसमें पूछ रहा कौन सा कथन गलत है। अर्थात पहला देखेंगे, यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ना कि एक निजी सदस्य द्वारा। तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। तो किसी भी सिफारिश को क्या कर सकता है? लोकसभा राज्यसभा का या तो स्वीकार कर सकता है या फिर अस्वीकार कर सकता है। तो ये भी सही है। तीसरा देखेंगे, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। तो ये भी सही है। और लास्ट का रहा डी नंबर, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। तो नहीं, तो ये गलत हो गया। तो आपका आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है? तो संसद की संयुक्त जो अधिवेशन होता है अनुच्छेद 108 के तहत, जिसमें राष्ट्रपति सभी को बुलाता है, अर्थात संयुक्त अधिवेशन के लिए सबको बुलाता है और इसका अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? ये किया जाता है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह अधिकार मिला है राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं, न्यूनतम आयु नहीं डिफाइन किया गया है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए कह रहा है शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, ये सही है। लोगों की सहभागिता का, ये भी सही है। सामुदायिक विकास का, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो किसके अनुसार किया जाता है? ये किया जाता है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो ये करता है राज्य सरकार के समक्ष प्रत्येक साल। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो इसका क्या लक्ष्य था? तो इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। जो रॉलेट एक्ट आया था, कब आया था? 1919 में आया था, जिसमें बिना वकील बिना दलील का ही अरेस्ट कर लिया जाता था। आगे देखेंगे, जिसे काला कानून भी कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे वो थे राजा राम मोहन राय
और आत्मीय सभा का स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1815 में। और वहीं बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो किया गया था वो था आर्य समाज का स्थापना। कब किया गया था आर्य समाज का स्थापना? 1875 में किया गया था। और स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो किया गया था वो रामकृष्ण मिशन किया गया था 1897 में, 1897 में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? तो इसमें सही क्रम पूछा है, तो ये हो जाएगा देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। तो हुमायूं द्वारा जो प्रमुख लड़ा गया था 1531 में लड़ा गया था, आपका हो गया चौसा लड़ा गया था 1539 में, कन्नौज हो गया। नहीं, जो देवरा का युद्ध लड़ा गया था 1531 में, और चौसा लड़ा गया था 1539 में, कन्नौज लड़ा गया था 1540 में, और सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था 1555 में। मालाबार में मोपला विद्रोह, मालाबार में मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था, किसका परिणाम था? तो ये परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। कब कहा था? ये कहा था उस समय जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, तो उसी समय ये कहा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे रहमतुल्लाह शानी। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1896 में, कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, और इसी में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था, इन्हीं के अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से हुआ? ये हुआ मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान का जो प्रांत है वहाँ से ये मिला है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है कनिष्क के समय। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो होता है बौद्ध संगति, जो चतुर्थ बौद्ध संगति होता है, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, महायान और हीनयान। तो जो महायान संप्रदाय होता है वो बुद्ध को देवता मानता है, जबकि हीनयान उसके फिलॉसफी पे अर्थात दर्शन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब हराया था? तो ये हराया था 305 ईसा पूर्व में। रजत सिक्को जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक, तो सिल्वर जो सिक्का था किसने जारी किया था? प्रथम गुप्त शासक, तो ये किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद अली के नाम से संबोधित करता था? तो ये किया जाता था बहलोल लोदी के द्वारा। बहलोल लोदी। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोग अभियानों को कालक्रमानुसार सजाएं। तो पहले क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले किया था ये दोआब में कर वृद्धि। तो दोआब में कर वृद्धि कर दिया था, कब किया था? 1325 में कर दिया था। फिर किया था ये राजधानी परिवर्तन। उसके बाद ये क्या था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। और लास्ट में है कराचिल अभियान, जो 1337-38 में किया था। तो ये हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर
डी। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो भारत का जो पहला पेपरलेस बजट था वो था केंद्रीय बजट 2021-22। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला पेपरलेस बजट पेश किया था। पोंग और तापू डैश राज्य की लोकप्रिय नृत्य है। तो पोंग और तापू है, ये कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये नृत्य है अरुणाचल प्रदेश की, पोंग और तापू। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो जल प्रदूषक इसमें से है हिमनद, ये जल प्रदूषक नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित पामेला जेलिमो, ये सही सुमेलित नहीं है, ये एक धावक है, यहाँ पे भारोत्तोलन दिया गया है, तो सी हो गया इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? तो मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत किसने किया? तो ये किया था डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा ये किया गया था। WTO का पूर्ववर्ती नाम था? तो WTO का जो पूर्ववर्ती नाम था वो था GATT, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम था GATT। द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड, और इसका नाम कब चेंज कर दिया गया था? WTO कब किया गया? ये किया गया था 1 जनवरी 1995 में ये किया गया था WTO। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? यह है सैन फ्रांसिस्को के पास। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है, तो शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक, ये तीनों हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है। तो यह है जलीय वातावरण का, जिसमें ऑक्सीजन लेवल का देखा जाता है जल में। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था, अर्थात थीम क्या था? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। तो इसका क्या था? इसका थीम था विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व प्राणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो जयराम का जो संबंध था संगीत से था इनका संबंध। 74वें गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया था? ये दिया गया था उत्तराखंड को। और दूसरे स्थान पे कौन था? तो दूसरे स्थान पे था महाराष्ट्र और तीसरे पर उत्तर प्रदेश। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया? तो बेस्ट फिल्म के लिए किसे चुना गया था? द कश्मीर फाइल्स को चुना गया। और फिल्म ऑफ द ईयर RRR था। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह बने भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? अर्थात नारियल उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार ये करता है केरल। अब दूसरे स्थान पे कर्नाटक, फिर आ गया तमिलनाडु। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण
लक्ष्य को प्राप्त किया है? तो ये 17 के द्वारा कर लिया गया है। पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम ने भाग लिया? तो महिला का जो आईपीएल था तो उसमें लिया है कितना? 5 टीम ने भाग लिया। और किस टीम ने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? युवा 2.0 की शुरुआत किया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो पंजाब से है, क्योंकि इनके जो वंशज हैं वो पंजाब से थे। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत और श्रीलंका, अर्थात डी हो गया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध है भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो प्राथमिक घाटा कितना है? तो यह है 2.3% जीडीपी का। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो सिक्किम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने? तो यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत बने हैं आयुष्मान खुराना। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया, ये किया गया है हायाकुरी में, जो जापान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? आदि महोत्सव का शुरुआत किया गया था नई दिल्ली में किया गया था। 12 से 27 फरवरी के बीच में ये किया गया था, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का जो अवार्ड दिया गया था सूर्य कुमार यादव को। और ओवरऑल जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था वो बाबर आजम पाकिस्तान के खिलाड़ी को। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है विज्ञान से। और कुल कितने लोगों को इस बार पद्मश्री मिला पद्म पुरस्कार? तो इस बार मिला है कुल 6 नागरिकों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। प्रसिद्ध राजनीतिक शरद पवार, एक मिनट गलत हो गया, प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव, क्यों शरद पवार भी एक है इसलिए। तो प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो वे चुने गए थे 7 बार लोकसभा के चुने गए थे लोकसभा के लिए, और 3 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? तो 51 दिनों की यात्रा पूरा किया था इस समय, और लगभग जो चला था 3200 किलोमीटर चला था 51 दिनों में। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो ये किया था दक्षिण अफ्रीका से, ये किया है। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक हैं, इसके लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 फरवरी को मनाया जाता है समर्पण दिवस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। शहाबुद्दीन चापू को किस
देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया? बांग्लादेश। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? दक्षिण गंगोत्री की जो स्थापना किया था ये किया गया था 1983 में। निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। जनजाति है और उससे संबंधित राज्य है, तो इसका हो जाएगा लिम्बू जो है ये सिक्किम का है और डोंगरिया है उड़ीसा का। तो इसका उपयोग में कौन सम्मिलित हो गया? पहला और तीसरा सही है। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है मिशिगन। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है? तो वायुमंडल में जो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 0.01%। और सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन हो गया 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा हाइड्रोजन हो गया 0.01%। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो गर्म जलधारा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो पेरुवियन ये गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका प्रमुख कारण है। तो क्या प्रमुख कारण है? तो इसका हो जाएगा स्थल तथा समूहों का विभेदीतपन। क्वेश्चन नंबर 64। नॉकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो नॉकरेक जैवमंडल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है मेघालय में और इसे 2009 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। तो आंसर हो जाएगा मेघालय। कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो वो है कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो इनमें से किसका कोई इकाई नहीं है? तो हो जाएगा सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेग्लोमीटर का उपयोग होता है? तो स्टेग्लोमीटर, एक मिनट, स्टेलागोमीटर का उपयोग होता है। तो किस में होता है? ये होता है पृष्ठ तनाव को नापने में। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य, तो उस पर जो किया गया कार्य कितना होगा? वो 0 होगा। क्यों होगा 0? आप लोग पढ़े हमें W बराबर क्या होता है? F.S, जिसमें यहाँ पे आपका थीटा होता है F.S, थीटा लग जाता है जिस वजह से 0 हो जाता है। साइन थीटा 0 हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए 0 हो जाएगा वर्क बराबर। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। एक पत्थर, एक मिनट, हम लोग क्या देखे अभी 69 देखे थे और 70 देखेंगे। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो सबसे कम भार कब दिखाएगा? जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है।
किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है। तो किसी विस्फोट के कारण जो समुद्र के तल पे बनता है लहरें, वो अनुप्रस्थ होता है या अनुदैर्घ्य होता है? तो वो अनुदैर्घ्य होता है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक बना होता है केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो इसका हो जाएगा उच्च गलनांक एवं क्वथनांक। एथेनॉल को इथेन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व अर्थात धातु है, तो क्या हो जाएगा? ये लिथियम हो जाएगा। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो होता है आयनन ऊर्जा का होता है। निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? तो बनता है ब्रोमीन गैस। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड आदि द्वारा प्रभावित होती है? तो उसे कहते हैं संक्षारण। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये किया जाता है एथोलॉजी के द्वारा। और इथनोलॉजी के द्वारा क्या होता है? तो ये मानव जाति का विज्ञान का अध्ययन करता है। और इटियोलॉजी द्वारा, तो इटियोलॉजी द्वारा जो बीमारियों के कारण का अध्ययन किया जाता है। और एंटोमोलॉजी के द्वारा किया जाता है कीटों का अध्ययन। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो मास्टर कहा जाता है नाभिक को। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो ये बनाया जाता है स्कारलेनन कायमा के द्वारा, स्कायरन कायमा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो ये केसिन है। और केसिन के कारण क्या होता है? कलर उसका येलो वगैरह होता है दूध, जैसे गाय के दूध में। क्वेश्चन नंबर 85। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन देखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है समरूप अंग। समरूप अंग। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? तो अंतःपरजीवी का क्या उदाहरण है? तो ये है फीता कृमि। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस का जो खून का रंग होता है वो नीला होता है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टिक की जाती है? तो मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टिक किया जाता है? एंजियोप्लास्टिक किया जाता है किस पे? तो ये किया जाता है हृदय। मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में क्या उत्तरदायी है? तो ये होता है पीयूष ग्रंथि। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो मधुमेह से जो पीड़ित व्यक्ति वो भी अपना नेत्रदान कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो तंबाकू में क्या मौजूद होता है? निकोटीन। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो लघु उद्योगों का क्या समस्या है? पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। सैन बैट का संबंध है। तो सैन बैट का संबंध किससे है?
तो ये है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, अर्थात सेंट्रल सैनवेट मतलब हो गया सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो ये किया गया था 1862 में किया गया था भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो शाख का सृजन नहीं है, रिजर्व बैंक का काम बाकी सारा है। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसका मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आपको वहाँ से इसका आंसर की और सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो 96 का हो जाएगा बी, 97 का हो जाएगा, इसका भी बी हो जाएगा, और 98 का हो जाएगा डी, और 99 का हो जाएगा बी, और 100 100 का हो जाएगा ए। चलिए कंप्लीट होता है हमारा सेकेंड ये जो सेट था बिहार दरोगा का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप सभी का धन्यवाद।